हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से आप सभी के सामने मैं पेश हो रहा हूं। इस समय एक और धनकेबाज यानी कि धोखेबाज पास्टर का वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसने क्या बोलना चाहिए, जिस व्यक्ति को सेवा के अंदर खड़ा किया, जिस व्यक्ति को उसने ड्राइवर के रूप में रखा था, जिस व्यक्ति की शादी उसने करवाई थी, उसी व्यक्ति के बारे में इस व्यक्ति ने कहा था, जिसका नाम है पास्टर विजय इम्मानुएल। ये कहता है कि मैं बिशप हूं और अपने आप की बढ़ाई चाहने के लिए ये काफी कोशिश कर रहा है। मैं कहता हूं पास्टर यानी कि ये अपने आप को कहता है कि मैं बिशप हूं। बिशप की बात छोड़ो, इधर बात मेरी सुनो। बिशप में सब जाए चूल्हे में, मुझे कोई बिशप में सब से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, प्रोफेट बजेंद्र सिंह को फंसाने का हाथ ये बिशप अपने आप को कहता है ना। बिशप अपने आप को कहता है, ये कहता है कि मुझसे माफी मांग ले पास्टर बजेंद्र सिंह, और ये कहता है कि मेरी बढ़ाई करें, मतलब ये मेरा कोई पिता है ऐसा बोल दे कहता है। फिर बोलता है कि मैंने सम्मान नहीं किया, ऐसा वैसा जो भी है अनादर किया तो माफी मांग ले, ऐसे करके ये बुलवाने के लिए कोशिश कर रहा है ये बिशप विजय इम्मानुएल। ठीक है, तो अपने आप को बिशप कहना ये छोड़ दे, बाइबल के अंदर नहीं लिखा है बिशप कहना। बाकी और बातें जो है मैं बाद में कहूँगा, लेकिन मैं आपके ऊपर गुस्से नहीं हूँ। मैं थोड़ा जोशीला हूँ और बोलने में भी मैं थोड़ा मजबूत हूँ, और मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, और झूठे लोगों से तो मैं बहुत मुकाबला करता हूँ, और मैं खतरों से खेलता हूँ। मुझे साधारण बातों से खेलना नहीं आता, और साधारण क्या बोलना चाहिए, जो भी साधारण लोग हैं उनसे मैं खेलता नहीं। खतरों से अगर तुम्हें खेलने का शौक है तो आशीष राजकुमार खतरों से खेलता है, और इस आशीष राजकुमार से खेल कर देखो। यह आशीष राजकुमार खतरों का खिलाड़ी है। याद रखना, गुजरात की धरती से मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम है आशीष राजकुमार और मैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा करता हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी मानव लोगों के लिए मैं एक सेवक और प्रचारक हूं। ध्यान रखना, अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं पास्टर विजय इम्मानुएल क्या कहते हैं, सुनिए आगे। खूब बोलो, खूब बोलो, खूब सपोर्ट में आ जाओ, सारी दुनिया सपोर्ट में आ जाओ। सुनो, बजेंद्र सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। आ सकता है अगर वो खुलेआम बिशप विजय इम्मानुएल से माफी मांगे, खुलेआम बोले बिशप विजय इम्मानुएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है, मैंने उसके खिलाफ पाप किया है। सरेआम माफी मांगे बजेंद्र सिंह, सच्चा पश्चाताप करे, बोले हाँ मैंने फेक हीलिंग किया, मैंने फेक भविष्यवाणी किया, अपने सारे गुनाहों को अगर आज भी वो कबूल कर ले, बिशप विजय इम्मानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। बस आपने सुन लिया, वो बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन कुछ बात मुझे जो याद रह गई है वो बात मैं कहना चाहता हूं। इस व्यक्ति ने बीते हुए दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने के लिए एक लड़की को यूट्यूब के ऊपर बिठाया। वो लड़की थी अंशु, और वो पास्टर बजेंद्र के साथ में सेवा कर चुकी थी। वो पास्टर बजेंद्र सिंह के संस्था में, उसके मिशन में जाकर सेवा का समय उसने दिया था। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, उस लड़की का जो पति है जिसका नाम राजा है, और राजा नाम तो रखना भी नहीं चाहे था उसको, अभी वो राजा नहीं, वो अभी गुलाम बन चुका है। अभी वो गुलाम बन चुका है, किस बात में गुलाम, वो झूठ के गुलाम में फंस चुका है, और वो लड़की भी झूठ के गुलाम में फंस चुकी है। इनके झूठे आंसू हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, जिस लड़की ने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है वो बहुत गलत किया है। आखिर ये पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने में विजय इम्मानुएल का हाथ है। ये कहता है कि मुझसे माफी मांग ले ताकि कुछ न कुछ हो जाए। वो ये कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा तब जाके तू जेल से आजादी पाएगा, जेल से रिहाई होगी, ऐसे करके इसका कहना है। हे सुनो विजय इम्मानुएल, ध्यान रख, आप जो फ्रॉडपना कर रहे हैं ना, दलाल, आपने जो दलाली करी ना ईमानदारी की, आप ईमानदारी में चल रहे थे, आपने जो दलाली करी, आपने शैतान
से सौदा कर लिया है, शैतान के साथ आप बिक गए हैं। सीधी और सिंपल बात, शैतान के साथ विजय इमैनुअल बिक गया है। बाकी लोगों के साथ ये बिका है या नहीं बिका वो मैं बात बोल नहीं सकता, लेकिन शैतान के साथ ये बिक गया है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती बिक गया था कुछ लोगों के साथ, है ना, यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। चांदी के 30 सिक्कों में शैतान के साथ यानी कि उन लोगों के साथ यहूदा इस्करियोती बिक गया था। वैसे ही ये व्यक्ति शैतान के साथ बिक गया है। ये कहता कि मेरा आदर करो, मुझसे माफ़ी मांगो, वो ये इसका फादर है ऐसा कह दो, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे दिमाग की हालत में कम फिट होता है या मैं कम कर पाता हूँ। लंबा उसने बोला इसलिए मैं थोड़ी बातें बोलता हूँ। आगे वीडियो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये व्यक्ति माफ़ी मंगवाता है पास्टर बजेंद्र सिंह से। ठीक है, वो पास्टर बजेंद्र सिंह गुनहगार नहीं है तो आपसे कैसे माफ़ी मांगेगा? उसने गलती की, क्या किया, ऐसा वैसा करके माफ़ी मांगो करके बोल रहा है ये विजय इमैनुअल। तो उसने गलती तो नहीं करी, माफ़ी आप मंगवा रहे हैं तो जेल में जाओ, माफ़ी मंगवाना है तो जेल में जाओ और वहाँ जाके बोलो कि आप मुझसे माफ़ी मांग लो तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसा करके वहाँ जाके बोलो जेल में। वो तो जेल में है और आप कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, है ना। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें क्या बोलना चाहिए, माफ़ी मांगने लायक बातें हैं, तो उसमें माफ़ी मांगना है। चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगता आपसे, पास्टर बजेंद्र सिंह की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको माफ़ी मंगवाना भी आप चाहते हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ ना। किसी दूसरे की माफ़ी मांगने से भी गुनाह माफ़ होता है यार, समझ रहे कि नहीं। हमने गुजरात के अंदर माफ़ दिया है। कई लोगों ने हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था, हमला किया था, तो मेरे पास में आकर और जिन लोगों ने क्या बोलना चाहिए, जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था वो आकर माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन उनके पास्टर आकर मुझसे माफ़ी मांगे तो उनको मैंने माफ़ किया। गुनहगार लोग मेरे पास आकर माफ़ी नहीं मांगे थे। एक भी गुनहगार व्यक्ति मेरे पास आकर एक भी व्यक्ति माफ़ी नहीं मांगा था, लेकिन उनका पास्टर मेरे पास आकर माफ़ी मांगा था। बोलता है कि मैं उनके तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, ये केस जो है, जो बातें हैं वो निपटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ऐसा करके पुलिस स्टेशन में आकर उसने बात करी थी वो पास्टर ने। तो मैंने क्या किया, उस पास्टर की बात मानकर मैंने माफ़ कर दिया। और गुनाह बहुत बड़ा था, उनका बहुत बड़ा गुनाह था। उन्होंने क्या किया था, मेरी हड्डी एक तोड़ डाली थी, है ना, कंधे की एक हड्डी तोड़ डाली थी हमला करते हुए, है ना। 2 बार हमला किया, वो भी किसने, मसीह समाज के लोगों ने ही मेरे ऊपर हमला किया था। और वो हमला करने वाले लोगों ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनके पास्टर ने मेरे पास आकर माफ़ी मांगी थी, वो भी पुलिस स्टेशन में, और मैंने उसे माफ़ कर दिया और मैंने गले लगा लिया। ठीक है, दूसरे के माफ़ी मांगने के द्वारा भी माफ़ किया जा सकता है। मेरे भाइयों बहनों, समझ में आता कि नहीं आता? तो ठीक प्रभु यीशु मसीह भी वैसे ही माफ़ी करवा रहा था। किससे माफ़ी करवा रहा था? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो प्रभु यीशु मसीह बोलते थे पिता परमेश्वर को, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने क्या किया। समझ रहे हैं? तो पिता परमेश्वर ने उन अपराधियों को क्षमा किया था यीशु की प्रार्थना निवेदन सुनकर। यीशु क्रूस के ऊपर से पिता से प्रार्थना निवेदन करता कि हे पिता, जो ये लोग नहीं समझते हैं इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, नहीं समझते हैं, ऐसा करके प्रभु ने निवेदन किया था परमेश्वर से। देखो यार, दूसरे के द्वारा भी माफ़ी मिल सकती है, माफ़ी अगर मांगे तो। अगर आपको लगता है कि पास्टर बजेंद्र सिंह माफ़ी मांगना चाहिए और आप उन्हें क्षमा करेंगे, है ना, आप जेल से रिहाई दिलवाएंगे, ये बात तो अलग छोड़ दो। जेल से आप रिहाई दिलवा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, बस आपको भूख है, आपको आदर सम्मान चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको पापा वो बोलना चाहिए, ये आपको लग रहा है। मेरे भाइयों बहनों, झूठा माफ़ी, ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवा नहीं जा सकती। मेरे यारों, अगर सामने वाला व्यक्ति सोच समझकर या फिर मन से माफ़ी मांगता है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाना गुनाह है। हम भी अपने गुनहगार लोगों को ज़बरदस्ती माफ़ी नहीं मंगवाए। अगर हम उनको बोले भी, एक बार बोले भी थे कि माफ़ी मांग लो पब्लिक से, हमसे, तो हम माफ़ कर देंगे, तो हमने क्या किया, ऐसे बोला था। उन्होंने कहा था कि आप पहले माफ़ी मांगो, ऐसे करके मुझे बोला, तो मैंने माफ़ी मांग ली थी, जो भी हुआ।
हुआ या नहीं हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ करके मैंने माफ़ी मांगी थी। तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मंगवा तो ली, लेकिन उन्होंने माफ़ी ली भी नहीं और उन्होंने माफ़ किया भी नहीं। ऐसा था यारो, समझ रहे मेरे भाइयों बहनों। जो भी हुआ हमने माफ़ कर दिया, लेकिन उनके तरफ से ना ही तो उन्होंने माफ़ी ली और ना ही माफ़ी मांगी, और जो माफ़ी मांगी थी वो बस दिखावा की थी, समझे, दिखावा थी। 1 साल ख़त्म हो गया, उनके तरफ से मुझे एक भी फ़ोन नहीं आया, प्रेम भाव का फ़ोन। तो वहाँ पर समझ सकते हैं कि उन्होंने ना ही तो माफ़ी ली और ना ही माफ़ी मांगी, समझ रहे। पर हम समझते हैं कैसे लोगों के साथ व्यवहार रखना है। कोई बात नहीं, माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन अपने तरफ से माफ़ी देना चाहिए। प्रभु ने खुद कहा था, अपने अपराधियों को क्षमा करो, जैसे तुम क्षमा करोगे वैसे तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। मत्ती 6 अध्याय के अंदर देखो मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना। प्रेम जो है ना, बिना सोचे समझे माफ कर देता है, भले कोई भी गुनाह हो, छोटा हो या कोई भी हो, काला हो या लाल हो, कौन से भी कलर का, कैसा भी अपराध हो, फिर भी प्रेम जो है सब अपराध को क्षमा करता है। वो यीशु मसीह प्रेम के खातिर इस दुनिया में आया था। परमेश्वर ने जगत से प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया और क्या किया, उसको बलिदान कर दिया। एक एक खून का बूंद टपका दिया क्रूस के ऊपर, वो सारे संसार के लिए। तुमने क्या किया यार, एक गिलास पानी भी तुमने उसे पीने के लिए समय मौका नहीं दिया, तुम क्या एक खून का बूंद टपकाओगे। बात करते हो तुम अपना आदर सम्मान, माफी मंगवाने की बात, माफी मांगने वाली जैसी बातें होगी तो हम माफी मांगते हैं, क्या माफ करोगे। माफी मांगने के लिए आपके अंदर ताकत नहीं है, बल नहीं है, क्षमता नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है। बात करते हो माफी मंगवाने की। अगर इतना ही शौक है तुम्हें माफी मंगवाने की तो जाओ जेल में और माफी मंगवाओ वहां पर, है ना। देखते हैं तुम्हारी ताकत, माफी मंगवा सकते कि नहीं। आप जेल के अंदर जाकर माफी मंगवाओ, देखते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है। यारो बात करते हो जबरदस्ती आदर सम्मान करवाने की, जबरदस्ती पापा बुलवाना का, जबरदस्ती क्या बोलना चाहिए, नबी बुलवाने का, जबरदस्ती प्रोफेट क्या बोलना चाहिए, जबरदस्ती बिशप बुलवाने का, जबरदस्ती केस कबूल करवाने का, इतना शौक है तुम्हें। बात करते हो यार, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कैसे सेवक बन गए यार, कैसे प्रोफेट क्या बोलना चाहिए, कैसे बिशप बन गए यार। दया नाम की चीजें तो आपके अंदर हमें दिखती नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत ही अलग दिख रहा है। क्या सोच रहे हैं यारो, केस की बातें करते हो, है ना। लड़कियों का सहारा लेकर तुम प्रोफेट बजेंद्र सिंह को फंसा दिए। लड़कियों का सहारा कौन लेता है यार, बुज़दिल व्यक्ति है जो लड़कियों का सहारा लेकर, है ना, इंसान को फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हो। समझ में आना चाहिए तुम्हें, शर्म आना चाहिए तुम्हें। बाइबल लेकर, है ना, ऐसी बाइबल लेकर प्रचार करते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। बाइबल को पकड़ना ही बंद कर दो, तुम बाइबल का काम ही बंद कर दो। तुम्हें तो जाना चाहिए मजदूरी करने, कोई नौकरी धंधा करने चले जाओ। तुम्हें डर है कभी सामने बात सच्चाई ना आ जाए, ऐसे तुम्हें लगता है। सच्चाई आएगा, जरूर सच्चाई आएगा, है ना। तुमने जो बिना प्रेम से जो फंसाने के लिए कोशिश करी, प्रेम का भावना नहीं तुम्हारे अंदर। अरे आपका अगर बेटा होता बजेंद्र सिंह तो आप क्षमा करते और बात खुलासा करते, बात सुधारते, सुलझा देते, प्यार मोहब्बत से बातें करके। लड़की को यूट्यूब के ऊपर बिठा दिया, बाकी लड़कियों को सामने लेकर आए, बाकी और दूसरे लोगों को सामने लेकर आए, बाकी और कुछ लोगों के साथ, सिख लोगों के साथ मिल गए। याद रखना, ऊपर वाला खतरनाक है। जब उसका सपाटा गिरेगा तुम्हारे ऊपर, है ना, तब पता चलेगा। काफी लोग मर चुके हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलने वाले, है ना। तो याद रखना है, आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता हूँ और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं, और मैं हूँ खतरों का खिलाड़ी, इतना याद रखना। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक ले नमस्कार। हिम्मत है तो मुझे फोन करो।